Good morning, students. Now we start chapter number 3, pair of linear equation in two variables, क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 3.2। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 3.1 किया था और उसमें हमारा क्या था, इक्वेशंस को बताना और उसका वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, ठीक है, कोइंसिडेंट है, तो ये सारा हमने वहाँ पे डिस्कस करा था। अब हमने वहाँ पे जो डिस्कस करा था, हमने क्या सीखा था कि ये लाइन जो मतलब इस इक्वेशन से हमारे पास जो लाइन बन रही है वो इस टाइप की है, फिर इससे जो बन रही है वो इस टाइप से है। इसमें एक सॉल्यूशन आ रहा है या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं या कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है, वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ठीक है, हमने ये सब सीखा था। अब ये तो हमने सीख लिया, बट अब x की वैल्यू और y की वैल्यू इंडिविजुअली क्या क्या आने वाली है वो हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। वैसे इसके 3 मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक सब्ट्रैक्टिंग और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो आपका डिलीट हो गया है, ठीक है। अब 2 ही मेथड रह गए, एक सब्स्टिट्यूशन का और सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन वाली की, हम इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन की सारे क्वेश्चन जो है हम सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन देखो, दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। जब भी आप लिखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, सब फिर क्या करेंगे, यूजिंग, है ना, यहीं पे निकाल दो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x y इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा 14 माइनस वाई, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x in equation 2, ठीक है। हम फिर से वो इक्वेशन 2 लिखेंगे और x की प्लेस पे जो हमने x की वैल्यू निकाली है उसके प्लेस पे हम ये रख देंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कौन बड़ा है, दोनों ही 1 1 यानी कि बड़े हैं, तो 2y आ जाएगा। और ये 14 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस 14, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस के 2y। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, और y इज इक्वल्स टू 10/2 डेट इज 5। क्लियर है इतनी बात। ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ठीक है, नाउ करके आप फिर से लिख दोगे। अभी मैंने इस इक्वेशन को कोई नेम नहीं दिया है, ठीक है। x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, तो ये क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को अगेन लिखेंगे। x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू को पुट करके, y की वैल्यू क्या आई है 5, इसे 5 लिखो और कितना आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 9 और 5, ये दोनों आपके आंसर। क्लियर इतनी बात। x इज इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल्स टू 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से इसे रिमूव कर दो। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट के सेकंड में क्या कह रहा है, s की वैल्यू दे रखी है और t में ये 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। फिर से क्या करेंगे, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 इक्वेशन 1 और s प्लस टी इज इक्वल्स टू 6/2 है यहाँ पर और अपॉन में 3 है। देखो क्या करें, इसका एलसीएम ले लूँ। अभी मैं इसे, मेरे पास सिंपल फॉर्म नहीं आई है, वरना हमने हमेशा ऐसे पढ़ा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है। तो ये अपॉन में आ गए, फ्रैक्शन में आ गए। अब इसे मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, फिर बाद में इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेंगे। अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 6। अब 3 के टेबल में 6 कहाँ पर है, 2 पे तो 2s हो जाएगा, है ना। इसे स्मॉल बना देती हूँ। प्लस यहाँ पे 2 के टेबल में 6 कहाँ पे था, 3 पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3t और 6, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यहाँ पे ये 1 लगाया, ये क्रॉस इसके साथ, ये क्रॉस इसके साथ, कितना आ जाएगा 2s प्लस 3t और इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 36। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से s की वैल्यू निकाल लो। ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, ये निकल गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है। अब पुट करो,
टू इक्वेशन को अगेन लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे जरूर दोबारा लिखना। इससे क्या होगा, हमारी मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन को उसी के नीचे नीचे करते रहना चाहिए। और ये कितना आ जाएगा 36। अब यहाँ पे एस की वैल्यू रखो, कितनी है 3 + t और प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। क्लियर है इतनी बात। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई दोगे तो 6 + 2t + 3t इज इक्वल्स टू 36। अब ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 5t। ये कितना आ जाएगा 36, है ना। 36 में से 6 जाएगा तो 30 ही बचेगा हमारे पास। ये 5t, t की वैल्यू कितनी आ गई 30/5 दैट इज 6, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद आ जाइए, t की वैल्यू आ गई। अब s की वैल्यू निकालते हैं, इसमें पुट कर देती हूँ। नाउ s इज इक्वल्स टू 3 + t, तो कितना आ जाएगा 3 + 6 कितना आ जाएगा 9। क्लियर है, ये 9 आंसर। बस हमारा आ गया s इज इक्वल्स टू 9 और t इज इक्वल्स टू 6। ये हमारे ये दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्लियर है ना इतनी बात। यहाँ पे से रिमूव कर दिया। अब आते हैं, देखो फर्स्ट से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली। ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया और हमने इसमें पुट कर दी, ठीक है। इक्वेशन 2 के अंदर मैंने इक्वेशन 2 को दोबारा से लिखा और बस x के प्लेस पे सिर्फ मैंने इसको हाइड कर दिया, फिंगर लगा दिया कि ये मुझे नहीं देखना है। फिर यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 2y, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 4 में से 14 तो पॉसिबल नहीं है, बट नेगेटिव का साइन लग के ये पॉसिबल हो जाएंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 डिवाइड में जाएगा तो ये कटिंग हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। y इज इक्वल्स टू 5। अब x की भी हमने क्या किया, y की वैल्यू पुट करी और निकाल लिया। सिमिलरली हमने सेकंड क्वेश्चन भी किया। आपको इसी तरह इसी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से ही करना, ठीक है। आप चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। सॉल्यूशन स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने लिखा 3x - y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं इस पे इक्वेशन नंबर 2 पे। 9x + -3y, देखो वैसे तो मुझे दिख गया है कि इसका रेशो जो है ना 1/3 1/1/3, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बैठेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं इसे। फिर भी यहाँ से देखो, अगर आप 3 की वैल्यू देखो, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, मेरा बन रहा है 3 देखो हम यहाँ पे ये निकालते हैं a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अब यहाँ पे b1 क्या है, a1 क्या है 3 और दिस वन इज 9 और दिस वन इज 1 माइनस के 1 माइनस के 3, दिस वन इज 3 और 9। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, कटिंग करोगे 1 3 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 1/3। किसका है ये, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का ये हमारा फॉर्म बनता है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू को आप जो है कर सकते हो, मतलब कहने यहाँ से देखो इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1, तो कितना आ जाएगा 3x, ये उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा 3 + y का, है ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + y/3। ये या तो y की वैल्यू को हमें कुछ भी रखती रहूँ और x की वैल्यू मिलती रहे, और क्या कहेंगे कि मैंने 3x - y इज इक्वल्स टू 3 था, ये y को इधर ले जाती हूँ, ठीक है, ले गई, और 3 को इधर ले आती हूँ, तो भी मैं क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू कुछ भी पुट करूँ तो मुझे सेम मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको 3 में से कॉमन ले लो, 3x - y और 3, ये दोनों ऊपर वाली सेम इक्वेशन बन गई ना, तो इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे तक क्लियर हो गया। अब चलिए आ जाते हैं भाई, x की वैल्यू को जो मर्जी पुट करते रहो तो उसका इनफाइनाइट। इसमें तो हमारे पास दो सॉल्यूशन जो निकले, हमारे पास 9 और 6, ये यूनिक सॉल्यूशन यानी कि ये वाली कंडीशन थी इंटरसेक्टिंग वाली, ठीक है ना। तो इसमें तो हमारा इंटरसेक्टिंग नहीं बन रहा है, उसमें क्या, इसमें क्या बन रही है, कोइंसिडेंट बन रहा है कि ये लाइन इसके ऊपर है। अब जितने पॉइंट इसमें आ रहे होंगे उतने ही पॉइंट ये सबको सेटिस्फाई करेगा। और एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना।
चलिए 2 नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो कैसे करोगे। अगर मैं सबके यहाँ पे ये मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। अगर मैं यहाँ से भी पॉइंट को रिमूव करके अपोन में 10 और इसके रिमूव करके अपोन में 10 और इसे रिमूव करके अपोन में 10, तो क्या करूँ, 10 कॉमन ले लूँ इधर से भी, है ना, 2x और ये आ जाएगा 1/10 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/10। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, है ना। पर इसे सर्कल नहीं माना, सर्कल तो हमें उसके सॉल्यूशन को माना। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 0.4x प्लस 0.5y 2.3, पॉइंट रिमूव किया, 10 लगा दिया। देखो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होते हैं, ये देखो ना 0.5 है, इसके बाद जितनी डिजिट होती है उतने जीरो लग जाते हैं। अगर मान लो 1.37 होता तो ये पॉइंट हटाते रिमूव करते 1 2 2 जीरो वाली, यानी कि 100 लग जाता। ठीक है ना, समझ में आ गई कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स होती हैं उतनी क्या लग जाती हैं, जीरो लग जाती है हमारे पास। यहाँ पे से भी रिमूव करोगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट रिमूव करोगे 10, पॉइंट रिमूव करोगे 10 और इसमें से 10 कॉमन ले लोगे या एलसीएम भी ले लोगे, कुछ भी कह सकते हैं, हाँ, या ऐसे ऐसे कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 2.3 था और ये जो बचा 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग 1, हमने यूज़ किया 1 का, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब ये उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 में वी हैव, और बताओ, वी हैव क्या आ जाएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। इसमें x की वैल्यू को पुट करो, 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये 2 कैंसिल हो गया, ये इससे कट गया 2 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अगला पेज ले लेती हूँ मैं, है ना, अगला ब्लैंक पेज ले लिया और यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन बनी थी दिस वन, 2 इंटू 13 माइनस 3y, 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 23। यही था, एक बार चेक कर लेते हैं, 13 ही था, ठीक है ना, 23 5y। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। इन दोनों को सॉल्व करोगे, माइनस y इज इक्वल्स टू 23 और ये 26, y उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, कि इधर आ जाएगा 26 माइनस 23 इज इक्वल्स टू y, डेट इज 3 इज इक्वल्स टू y, और क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये y इज इक्वल्स टू 3 हो गया। नाउ x इज इक्वल्स टू था 13 माइनस 3y अपॉन में 2 और यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू पुट कर दी, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2, दैट इज 9 माइनस 13 माइनस 9 एंड 2 दैट इज 4 अपॉन 2 दैट इज 2। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 2 आया और y इज इक्वल्स टू 3 आंसर। ठीक है ना, इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी है, इस एक्सरसाइज को जब भी आप करो तो एक ही बारी में, मतलब एक बारी में, मतलब अच्छे से एक क्वेश्चन को समझ के फिर बिना देखे क्वेश्चंस को करो। ये सारे क्वेश्चन आपने एक एक बार देख लिए अपनी वीडियो में और उसके बाद फिर से इंडिविजुअली करो, तो मैं 101% बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर बाय चांस गलती भी होती है ना, तो मिस्टेक यही बोलती है कि आप वहाँ सीखना स्टार्ट कर रहे हो, आपकी मिस्टेक ही आपको बताएगी कि आपने सीखना स्टार्ट कर दिया, लर्न करना लग गए हो। लर्न करना मतलब याद करने से नहीं है, मेमोराइज करने से मतलब नहीं है, किसी बात को सीखने से है। ठीक है, अब आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में सोच रहे हो क्या करें, अरे बाप रे ये ऐसे आ गया,
कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं बेटा। 2√2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1, एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये यहाँ से उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, √2x प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस का √3y। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ से आ गया। अब ये आपका x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के √3/√2 और ये y। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन अगेन। देखो ये सब लाइन लिखने का सेंस यही रहता है कि आपका क्वेश्चन एक सीक्वेंस में चल रहा है कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो। अब मैं इसके अंदर ये पुट, इसके अंदर ये पुट कर दूँ, एग्जामिनर कैसे पता लगाएगा। हर चीज़ की अपनी एक लैंग्वेज है ना। कैलकुलेशन ने लैंग्वेज दी कि ये प्लस से माइनस में गया, मल्टीप्लाई ने लैंग्वेज दी कि डिवाइड में चला गया, पर अब आगे का काम क्या कर रहे हो, किस वे में चल रहे हो, तो वो तो आपको अपनी थोड़ा सा लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। ठीक है, इसे आप लिखे, थोड़ा सा ही लिखे, ज़्यादा मत लिखो। ठीक है, ये पुट करा इसमें, ये इसकी वैल्यू निकाली, उससे ये सब कुछ नहीं है। बस यहाँ पे मैंने लिख दिया था यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया इक्वेशन 1 का। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। हमने x की वैल्यू पुट करनी थी, है ना, x की वैल्यू पुट करनी है। √3x की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस की √3 अपॉन में √2 और ये y, है ना। देखो 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो, आपके पास 8 इस तरह से होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 2√2 हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं ऐसे ही लिखूंगी 2√2 और ये y। ठीक है, अब ये माइनस, ये √3 क्या बना देंगे, 3 बना देंगे, और प्लस माइनस माइनस, √2 का तो कुछ नहीं हुआ, इसे ऐसे ही करा। और इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, चलो इस माइनस को उधर ले जाते हैं ना, प्लस का हो जाएगा 2√2 और y। ठीक है, यहाँ पे ये यहीं रहने देते हैं, चलो माइनस का 2√2 और y इज इक्वल टू 0। इसके एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, माइनस का 3y, इसकी करोगे तो अंदर कितना आ जाएगा, √2 की करोगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और ये y देखो क्या किया, 2 इंटू √2 इंटू √2, इन दोनों ने मिलके 2 बनाया, इन दोनों ने 2 मिलके 4 बनाया, वही मैंने 4 लिखा, और माइनस चल ही रहा था, और ये 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, इसके बाद यहाँ से आ जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, माइनस का 3y माइनस का 4y अपॉन में जो √2 है वो 0 में चला जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 7y इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और अब x की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आ जाएगी, नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस के √3 अपॉन में √2 इंटू y, y 0 हो गया, √3 अपॉन √2, ये माइनस माइनस कितना आ गया, 0 आ गया, आंसर क्लियर है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसने भी हमें सिंपल फॉर्म नहीं दी है, यहाँ पे क्या किया है, सिंपल फॉर्म नहीं दिया है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होती है, कुछ इस तरह से हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को, है ना। अब इसने यहाँ पे सिंपल फॉर्म नहीं दिया, उसे हम कन्वर्ट कर देंगे, कैसे, एलसीएम लेके सॉल्यूशन स्टार्ट किया। जब आप कन्वर्ट कर दोगे ना, आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, तभी इक्वेशन 1 और 2 मानना। अब इतनी सारी 1 2 3 4 मान के हम क्या ही करेंगे, 3x अपॉन में 2 और 5y अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब इसका एलसीएम ले लिया, 3x माइनस 5y और ये किया 6 माइनस का 2 इंटू 6, एलसीएम ले लिया बेटा। यहाँ से चलो नहीं समझ में आ रहा, ले लेते हैं एलसीएम, ये इसकी प्रोडक्ट भी होएगी। ठीक है, यहाँ पे लिया एलसीएम, 6 आ गया, 6 के टेबल में कितने पे आता है, 3 पे, 3 3 ज़ा 9x, 3 3 ज़ा 9x माइनस इसमें कितने आ रहा है, 2 पे, तो 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 2, 9x माइनस 10y और कितना आ जाएगा, माइनस का 12।
इतना हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 2 को देखो, x प्लस वाई और अपॉन में 3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 13/6। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 6। 13/6, ये 2 इधर चला गया, 2x प्लस 3y, और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग इक्वेशन 1। अब यहाँ पे आ जाएगा 9x 10y इज इक्वल्स टू माइनस के 12। ये दोनों माइनस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का माइनस का 12 प्लस का 10y, और ये x इज इक्वल्स टू माइनस का 12 प्लस 6 10y अपॉन में 9। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद आगे करते हैं बेटा, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस के 12 प्लस के 10y और अपॉन में 9 है, आई थिंक, है ना, 9 है, 9। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 में 2 हमारी इक्वेशन क्या है हमारे पास, इज दिस 2 3 13, है ना, 2 3 13, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब इसमें पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुट करते हैं 2 इंटू माइनस का 12 प्लस का 10y और अपॉन में 9 और प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस के 24 और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 20y, और ये अपॉन में 9 चल ही रहा है। ठीक है ना, अब इसका एलसीएम भी ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिखा और ये मैंने इसका एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा। 9 के टेबल में 9 1 पे आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारा सेम ही हो जाएगा बेटा। और ये कितना आ जाएगा, इसके बाद 24 प्लस 20y प्लस, देखो 1 के टेबल में 9 27 हो जाएगा, 27y इज इक्वल्स टू 13। तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे माइनस के 24 प्लस 47y और 13 9 का क्या होता है 117, है ना, 117। अब इतना आ जाएगा, और उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 47y प्लस 117 प्लस 24 डैट इज़ 111, और ये हो जाएगा 1 कैरी 13 3 और 4 और ये 1। ठीक है, इतना हो गया 47y। y इज इक्वल्स टू 47 था तो इसे डिवाइड करेंगे 141 और ये 47। 7 के टेबल में 1 तो आता है लास्ट में, किसने पे, 3 पे आता है ना, 3 पे करोगे तो करते हैं 47। देखो मैं 3 ऐसे बोल रही हूँ, 7 3 करोगे तो 21 आएगा, तो ये लास्ट में 1 का, और ये यूनिट प्लेस देख के जो है मैं आइडिया लगा रही हूँ। ठीक है, 47 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 321 और 2 इज कैरी 12 और ये 14, पूरा एग्जैक्ट कट गया 3 से। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। ये नाउ x इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस के 12 प्लस 10y अपॉन में 9, है ना, ये था। अब इसके बाद हम इसमें y की क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस का 12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन में 9 डैट इज़ 30 प्लस 12 माइनस के 9, और ये इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 18 प्लस का 18, है ना, और ये 9, तो ये कितना आ जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आंसर। ठीक है, हमारे पास x निकला 2 और y निकला 3। ये हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और कोई डाउट, अगर कोई डाउट होगा तो आप वीडियो को रिपीट करोगे और दोबारा देख लोगे, बहुत सिंपल है। चलिए, अब क्या कह रहा है, अब उसने हमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करे या किसी से भी करे, बट हम इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करेंगे। हमें एक इक्वेशन दिस वन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 और 2x इज इक्वल माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m
फॉर विच m इज इक्वल वाई इज इक्वल टू दिस, यानी कि m की वैल्यू आपको बतानी है। पहले यहाँ से x y की वैल्यू हम निकाल लेंगे एंड देन इसमें पुट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12 और 2x - 4y इज इक्वल्स टू -24। इतना हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी ये पूछ रहे थे कि ax + by + c होता है, तो हम ये इक्वल्स में 0 क्यों नहीं, c को इधर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर मैं c को इधर ले जाऊंगी तो -11, तो हमारा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप इधर लिख के सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से मैं यूजिंग इक्वेशन 1, देखो वो इक्वेशन छोटी छोटी तो मैं यहीं पे लिख के दे रही थी, तो अब यहाँ पे आप अलग से भी कर सकते हो। 2x + 3y इज इक्वल्स टू 11 और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या जाएगा 11 - 3y और जो 2 मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये पुट कर दी बेटा यहाँ पे। अब x की वैल्यू निकाल पुट करेंगे। 2 × 11 - 3y अपॉन में 2 - 4y इज इक्वल्स टू -24। इतना हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या बच जाएगा 11 - 3y - 4y इज इक्वल्स टू -24। इन दोनों को सॉल्व करोगे -7 और ये 11 इज इक्वल्स टू -24। -7 y इज इक्वल्स टू -24 माइनस के ही आपका हो जाएगा 11। इन दोनों को सॉल्व करोगे 5 और ये 3 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये जब 7 मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके डिवाइड का हो जाएगा, डेट इज 35 डिवाइड बाय 7। तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू 5। अब x की वैल्यू इसमें यहाँ पे निकाल देते हैं। x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू थी 11 - 3y अपॉन में 2, 3 × 5 अपॉन में 2 यानी कि 11 - 15 अपॉन में 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, दूसरे पेज पे कर दूँ, बिना बात के कन्फ्यूज़न हो, एक और गलत होएगा तो उससे तो बेटर है कि हम दूसरे पेज। 11 - 3y अपॉन में 2, y की वैल्यू मेरे पास 5 आई है और ये 3 × 5 डेट इज़ 2, x इज इक्वल्स टू 11 - 15 अपॉन में 2 डेट इज़ -4 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2। ये कटिंग हो जाएंगे ना, 2 1s और ये 2s, तो ये -2। x आ गया आपके पास -2 और y आ गया आपके पास 5। ये हमारे अभी आंसर नहीं हुए क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू बतानी है, तो अभी m की वैल्यू निकालना क्या है, बाकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू mx + 3, ये रही ना, यहाँ पे दे रखी है लास्ट में कि ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है ना। x और y की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है -2, m इज इक्वल्स टू m × -2 + 3 और ये 5, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5 - 3 इज इक्वल्स टू -2m, ये सॉल्व करोगे 2 इज इक्वल्स टू -m और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो वहाँ डिवाइड का हो जाएगा, 2 अपॉन -2 डेट इज -1, तो m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1। आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। ना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फॉर द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन भी बताना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो कह रहा है एक लीनियर इक्वेशन भी बनानी है आपको, जो ये प्रॉब्लम दे रखी है उसकी लीनियर इक्वेशन बनाओगे और क्या करोगे, उनके सॉल्यूशन भी निकालोगे। कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26, यानी कि सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर कह रहा है, यानी कि मैं क्या कंसिडर कर लूँ,
एक्स और वाई, ठीक है। लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 एंड द नंबर इज 3 टाइम्स। तो वो कह रहा है वन नंबर यानी कि x इज का मतलब इक्वल्स टू 3 टाइम्स यानी 3 से मल्टीप्लाई द अदर नंबर इज y, ठीक है। इस तरह से करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिख के दूंगी वन नंबर इज, इसका मतलब इक्वल्स टू 3 टाइम्स दी अदर, ठीक है। अ नंबर x लिया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और ये y, x की वैल्यू क्या आ गई 3y। अब इस x की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देती हूँ यूजिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 और x की वैल्यू आ गई 2, 3y इज इक्वल्स टू y और ये 26 यहाँ पर आ जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 26, y इज इक्वल्स टू 13। अगर y 13 है तो नाउ करके लिख दो, ठीक है ना, या यूजिंग 2 भी कह सकते हो। नाउ x इज इक्वल्स टू 3y यानी कि 3 इंटू 13 x की वैल्यू क्या आ जाएगी 39 आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। वो कह रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल है, इट मीन्स की सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, लेट द एंगल बी angles be x and y according to question। क्या कह रहा है वो कि उसने कहा दो लार्जेस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है हमारा, एक सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि वो दोनों के दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, तो उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं द लार्जेस्ट एंगल ऑफ टू, जो लार्जेस्ट एंगल है यानी कि x कंसिडर कर लेते हैं, लार्जेस्ट एंगल एक्सीड बाय द स्मॉलर वाले छोटे वाले से लेकर उसे 18 इंक्रीज कर देता है 18 डिग्री, फाइंड देम। यानी कि अब मैं इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इसे भी इसी फॉर्म में ले आते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18, एक इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 180 माइनस वाई। अब x माइनस 180 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। कितना आ जाएगा, x के प्लेस पे रखना था, सॉरी मैंने y के प्लेस पे रख दिया, x के प्लेस पे रखेंगे बेटा, क्या आ जाएगा 180 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18, है ना, 18 दे रखा है। अब इसे सॉल्व कर दो, 180 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 180। इसे सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 80 है ना, तो इसमें से 2, ठीक है, और 7 में से 1 गए 6 और ये आपका 1, माइनस के जो बड़ा है उसका साइन आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इसे सॉल्व करोगे y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 21, है ना, 81, ठीक है। अब 81 आपके पास आ गया। अब x की वैल्यू क्या है, नाउ यहाँ पे लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है ना, इक्वेशन के ऊपर ऐसे छोटा सा n बनता है। नाउ x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 81, कितना आ जाएगा 9, और ये आपका बचेगा आपके पास 7 में से पॉसिबल नहीं है 8, एक और कैरी ले लेंगे, ये भी 9 बच जाएगा 99। तो आपके पास एक ये आंसर आ गया और एक ये दोनों क्या हो गए आपके आंसर हो गए। क्लियर इतनी बात। नाउ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लार्ज, देखो एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल्स का सम, यानी कि एक्स प्लस वाई क्या होता है 90 डिग्री, बट इसने यहाँ पे क्या बोला है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है 180 डिग्री, ठीक है ना। और एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, मोर, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड का थर्ड। अ कोच ऑफ अ क्रिकेटर टीम, एक कोच है टीम बाय, उसने एक टीम खरीदी जिसमें 7 बैट्स थे और 6 बॉल थी, ठीक है। कोच ने 7 बैट्स परचेज करे, बैट्समैन नहीं, बैट बल्ले, ठीक है, और बॉल परचेज करी, और कॉस्ट क्या रही 3800। लेटर शी बाय 3 बैट, उसने फिर से दोबारा जाके परचेज करा 3 बैट को और 5 बॉल्स को, और कितना कॉस्ट बैठा आएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ बैट एंड बॉल, हर एक की कॉस्ट बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट, जो वो पूछता है ना उसे कंसिडर कर लो। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या कह रहा है 7 बैट परचेज करें। अगर एक टॉफ़ी का वैल्यू 5 रुपीज़ है, एक टॉफ़ी कितने की है 5 की, तो 10 टॉफ़ी कितने की होगी, हम ये करते हैं ना मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, है ना। 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक की कॉस्ट कितनी है 7 की, कितनी होगी 7x। ऐसी बॉल की y है तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या होगी 6y, और दोनों को टोटल मिला के उसने कितना पे किया है 3800। अब नाउ 3 बैट, उसने बैट लिए और 5 बॉल ली, कितने की 750 रुपीज़ की। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब यूजिंग इक्वेशन 1, इसे यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दो, ठीक है ना। 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y। अब 7 मल्टीप्लाई में तो किसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब नाउ, अब आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, दो दूसरी इक्वेशन हमारी बनी इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू को पुट कर दोगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट करनी है, ठीक है। अब कैसे पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या थी 3 बैट्स लिए थे उसने, है ना, 3 बैट लिए थे, 3 बैट और 5 बॉल ली थी, कितने की 750 की, 1750 की। अब वही मैंने लगा दिया। अब यहाँ से अब क्या करेंगे x की वैल्यू को पुट करेंगे 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 माइनस प्लस के, क्योंकि दोनों चीज़ का टोटल ही है ना प्लस ही आएगा 5y इज इक्वल्स टू 1750। अब इसे सॉल्व करोगे 3, अगर ये 3 और 7 कट रहे होते तो काट देते, अब नहीं कट रहे तो हम क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 ज़ा 24, 24 2 कैरी, है ना, 3 3 ज़ा 9 और 2 11 और माइनस के 18, है ना, 6 3 ज़ा 18, और ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरा एलसीएम लिया प्लस के 35y इज इक्वल्स टू 750। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 1140 400। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस का बैठेगा और 18 गया, 15 में से 8 जाएगा, कितना 7 बचेगा, 7 और 2 में से 1 गया 1, तो 17 + 1 14 750। इसकी मल्टीप्लाई किससे हो गई 7 से हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर होएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो गई 7 से, इसे कर दो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 से 35 और 3 कैरी, 7 7 ज़ा 49 और ये 52 हो जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा और ये 12। अब इसे इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, है ना, 400 और 17y इज इक्वल्स टू 400 11, कितना आ जाएगा 0 5, ये आपके 8 बच जाएगा और ये 1 में से 1 गए 0, इतना ही बचेगा। अब आपको पता है 17 5 ज़ा 85, है ना।
तो ये आपका हो गया 850 और ये 17, इसकी कटिंग करोगे ये 5 ज़ा और 0 एज इट इज़, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50, यानी कि बॉल कितने रुपए, एक बॉल कितने की थी 50 रुपीज़ की थी, कितने की थी 50 रुपीज़ की। नाउ अब x की वैल्यू मेरे पास क्या थी 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 3800 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6 5 ज़ा 30 है ना 30 और एक 0 एज इट इज़ इतना हो जाएगा। देन 7 से करो इसे 300 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3500 और इसकी करोगे 5 से 7 से डिवाइड तो 500 आंसर। तो बैट कितने का था 500 रुपीज़ का। तो x आ गया हमारा, यानी कि बैट की कॉस्ट। यहाँ पे ना एक्स वाई ना लिख के ना बैट और वो बॉल लिखना, ठीक है, बैट कॉस्ट ऑफ बैट। दूसरा पेज पे लिख लेते हैं, सेकंड पेज ले लेते हैं एक और। कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल्स टू 500 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह से लिखना कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़ आया था, कितना आया था 50 रुपीज़ आया था, है ना। ये रहा बॉल की कॉस्ट, क्योंकि हमने y को क्या कंसिडर करा था बॉल कंसिडर करा था, y को क्या कंसिडर करा था बॉल, तो बॉल की कॉस्ट हमारी कितनी आई 50 रुपीज़, ठीक है। ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कह रहा है, अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। ये कहने का मतलब है कि एक टैक्सी में बैठने के बाद फिक्स चार्ज है ही आपका। जैसे कि आप यहाँ दिल्ली में कहीं से चांदनी चौक से सदर बाजार जाते हो तो 20 रुपीज़ तो फिक्स है ही है, चाहे आप बीच में कहीं उतरो या कहीं पर भी उतरो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फिक्स चार्ज हो जाएगा। जब हम ऑटो में बैठते हैं कि हाँ 10 रुपीज़ तो लगने ही लगने हैं, 50 रुपीज़ लगने हैं, या मेट्रो में भी एंट्री करते हैं, एक मेट्रो स्टेशन से सेकंड मेट्रो स्टेशन पे भी जाते हैं तो हमारे 10 रुपीज़ चार्ज लग जाता है ना। तो वो 10 रुपीज़ से कम की टिकट तो नहीं आ रही है, तो उसे कहते हैं फिक्स चार्ज, ठीक है। फॉर आर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए उसने क्या किया ही मतलब द चार्ज पेड 500 105 रुपीज़। नाउ फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर का, अगर उसने कहा 10 किलोमीटर के लिए मेरा चार्ज कितना लगा है 105, अगर मैं 15 किलोमीटर चलता हूँ तो मेरा चार्ज हो जाता है 155, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज़ अ फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज क्या है। 9th की क्लास में ना आपके पास एक टैक्सी वाला क्वेश्चन था, उसमें 8 रुपये तो वो लेता ही लेता था, है ना। फिर उसके बाद 5 रुपीज़ के हिसाब से पर किलोमीटर, हम इसे वाई की को कहते थे द कॉस्ट ऑफ पर किलोमीटर, है ना, द कॉस्ट ऑफ पर किलोमीटर, और टोटल चार्ज एक्स को बोलते थे। याद होगा आपको, एक ऐसे करके आपने एक इक्वेशन बनाई थी, उसमें उसने फिक्स चार्ज दे रखा था 10 रुपीज़ 8 रुपीज़ जो भी दे रखा था। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है फिक्स चार्ज निकालना है कि वो कितना ले रहा है और पर किलोमीटर के हिसाब से कितना ले रहा है। तो सबसे पहले उसने क्या पूछा फिक्स चार्ज, लेट दी फिक्स्ड चार्ज इज एक्स, ठीक है, उसे मैंने एक्स मान लिया और अकॉर्डिंग टू पर किलोमीटर, है ना, चार्ज फॉर पर किलोमीटर इज वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं, उसने कहा कि उसका फिक्स चार्ज यानी कि एक्स रुपीज़ तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना, एक्स रुपीज़ तो जाएगा ही, और उसने चला कितना है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर ये, और किलोमीटर के हिसाब से वाई चार्ज, ठीक है। अगर वो इसमें इंक्लूड करके बताता ना कि उसके अलावा उसने कि मतलब फिक्स चार्ज भी दिया और 105 मतलब 105 रुपीज़ भी दिए, पर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। यहाँ पे फिक्स चार्ज के लिए उसने कोई अमाउंट अलग से डिस्कस नहीं करी कि यहाँ पे ये इसका अलग है, ये 10 किलोमीटर का अलग है। उसने कहा फिक्स चार्ज तो हो ही गया और 10 किलोमीटर के हिसाब से हो गया कितना 105। अब फिर से कह रहा है फिक्स चार्ज उसने फिर लिया और मैं 15 किलोमीटर गया और मेरा कॉस्ट लगा 155, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है हमें, सब्स्टिट्यूशन को इक्वेशन चल रही है हमारी, तो हम उसी के हिसाब से करेंगे, है ना, वही वाला मेथड चल रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा 105 माइनस के 10y, है ना।
और अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में हमने पुट कर दी x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155, है ना। x की वैल्यू निकल दो, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 105 और हमारा इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 5 आएगा बेटा, है ना, माइनस के 10y प्लस 15 है, y इज इक्वल्स टू 155 है। ये इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 155 माइनस 105। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 5y आएगा। जो बड़ा है उसका साइन, कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, तो 15 के आगे हमारा प्लस का साइन है और प्लस के साइन को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 0 और ये आ जाएगा 5 यानी कि 50 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है। अब नाउ x प्लस 10y इज इक्वल्स टू क्या था आपके पास, 105, है ना। y की वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा, x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 105, तो कितना आ जाएगा 100, x प्लस 100 105, ऐसे करोगे तो कितना आ जाएगा 105 माइनस 100 दैट इज़ 5, तो x इतना आ गया। तो क्या लिखेंगे, चार्ज फॉर फिक्स चार्ज, है ना, फिक्स चार्ज लिख देते हैं। फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा आपका, फिक्स चार्ज, नाउ फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू x रुपीज़, जो भी हमारा निकला 5 रुपीज़, ठीक है, एक अंक से। चार्ज फॉर पर किलोमीटर के हिसाब से क्या था, y दैट इज 10 रुपीज़ आंसर, और ये रुपीज़ का सिंबल बना देंगे। देखो क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एक बार को तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, पर ध्यान किस पे रखना है, ये नोटेशन पे। इस नोटेशन में कोई दिमाग नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ हाफ मार्क्स जरूर चले जाएंगे अगर नहीं लिखा तो, ठीक है ना। हाफ मार्क्स आपका चला जाना है कि अगर आपने ये सब बातें नहीं लिख कर आई। और कई स्कूल्स में ऐसा भी है कि वो दे देते हैं, एक्चुअल में दे देते हैं कि चलो वीक सा बच्चा है, पर ये तरीका है, अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, देखना है अपना 100 में से आपके 96 बैठ रहे हैं या 99 बैठ रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये थोड़ा सा करना पड़ेगा कि, और ये हाफ मार्क्स ना करते करते 80 से 60 पे ले आते हैं, अगर ये हाफ मार्क्स आप कट कर दोगे। अगर स्कूल वाले आपको 19 मार्क्स भी दे देते हैं तो फिर आपका स्कोर काफ़ी नीचे चला जाएगा, 20 नंबर नीचे चला गया। तो छोटी छोटी बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। उसके बाद अ फ्रैक्शन बिकम, एक फ्रैक्शन है, लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन क्या होता है, चलो अच्छा बताना फ्रैक्शन क्या होता है, x प्लस एक्स अपॉन वाई। देखो फ्रैक्शन क्या है, रेशनल नंबर, और आपने पढ़ा है ना रेशनल नंबर पढ़ा है ना। रेशनल नंबर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और बट फ्रैक्शन हमारा ऑलवेज भी पॉजिटिव ही रहेगा। सबसे पहला तो इसकी यही बात है कि ये पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों, फ्रैक्शन का मतलब पता है किसी चीज़ को बांटना। अगर आप किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपने कोई एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, एक स्टूडेंट है उसे एप्पल नहीं मिला, अब उसे एप्पल मिला ही नहीं, तो आप उसे क्या होगी, उसे माइनस एप्पल मिला, सोचने वाली बात है, उसे माइनस एप्पल कहोगे या माइनस हाफ बोलोगे। सबको हाफ एप्पल दे दिया आपने, 9 स्टूडेंट्स का 11 स्टूडेंट्स है आपके पास, ठीक है, आपने 5 को डिस्ट्रीब्यूट किया हाफ में। आप 12th वाले के लिए क्या कहोगे या 11th वाले के लिए क्या कहोगे कि इसे माइनस में मिला है हाफ, उसे नहीं मिला, उसे 0 हो गया, ठीक है। फ्रैक्शन हमारा ऑलवेज भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फ्रैक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा, ठीक है। इसका 6-7 में तो नहीं, 5th क्लास में आपके पास चैप्टर था, उसमें देखना कहीं पर भी माइनस के वो नहीं लिखा होगा, माइनस के 5/6, है ना, माइनस के 5/6 कभी नहीं लिखा होगा। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है नहीं है, रेशनल है, यस रेशनल हो सकता है,
ठीक है ना, इरेशनल हो सकता है। तो इस तरह से चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, है ना। क्या कह रहा है, इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है अगर न्यूमिनेटर यानी कि x प्लस एक्स अपॉन वाई, अगर मैं न्यूमिनेटर में 2 ऐड कर देती हूँ और न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देती हूँ तो मेरा फ्रैक्शन बिकम हो जाएगा 9/11। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, फिर से उसने कहा कि x अपॉन वाई है, उसमें मैं दोनों में 3 ऐड कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ, 3 ऐड कर देती हूँ, मेरा हो जाता है 5/6। ठीक है, 5/6। अब ये हमारे दोनों फ्रैक्शन हो जाते हैं। अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखो क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। अभी मैं इसे कोई नेम नहीं दे रही, या दे देते हैं, इसे दे देते हैं नेम, है ना। 1 और 2 मान लिया। अब यूजिंग 1 x प्लस 2 y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11x प्लस 22 9y प्लस 18। अब ये इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 18 में से ये 22 माइनस होंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बच जाएगा, है ना। अब इक्वेशन नंबर ये हो गई 3। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। दूसरी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, वही x प्लस 3 दे रखा है और y प्लस 3 किसके इक्वल बोला है उसने, कि वो बिकम हो जाता है 5/6 के, 5/6 के। इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। इसे सॉल्व करो, 6x माइनस 5y और 15 माइनस 18। इसे सॉल्व करोगे, माइनस के 3, 5x माइनस 5y। ये दोनों हमारी क्या बन गई, इक्वेशंस। इसे मैंने 3 उसे नेम दिया था ना, इसे 4 दे देते हैं। ठीक है, इसे हमने 4 इक्वेशन दे दी। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करें, x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। x की वैल्यू निकाल दो। नाउ यहाँ पे लिखते हैं, नाउ क्या थी आपके पास इक्वेशन, 11x माइनस 9 इज इक्वल्स टू -4। 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, -4 प्लस के 9y। देखो अगर कोई दिक्कत आए ना तो जू के तू ही यूज़ करो उसे, कोई टेंशन ही नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। वी हैव, हमें क्या मिलेगा, वी हैव का मतलब हमें क्या मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 4 पे, या 4 पे क्या है, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। अब x की वैल्यू रख दो, 6 इंटू माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन में 11 माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस। ये करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 24 प्लस के 9 6 जा 54 y माइनस 55 y इज इक्वल्स टू माइनस के 33। अब इतना इसे सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस के y आ जाएगा, है ना। और इसे करोगे माइनस के 33 प्लस के 24, ये 6 और ये 3 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। और कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका साइन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 9 आ गई। ठीक है, अभी तो हमने फ्रैक्शन क्या कंसिडर करता है, x अपॉन वाई, तो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आई है अभी। तो अभी x की वैल्यू बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। अब आ जाता है फिर से x हमारा, y कितना आ गया बेटा, 9 आ गया। x हमारा किसके इक्वल था, डिनोमिनेटर में 11 था और क्या था, माइनस के 4 और प्लस के 9y, है ना। यही था ना, यही वैल्यू थी आपके पास x की, है ना।
क्योंकि अगर हमने x की वैल्यू अगर लिख दी तो फिर हमारा आंसर गड़बड़ आ जाएगा। ये 9 आ गया तो इसे लिख देंगे -4 प्लस 9 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस के -4 11 कितना आ जाएगा 77 अपॉन में 11 डेट इज 7। एक्स की वैल्यू क्या हो गई। तो नाउ फ्रैक्शन, अब देखो यहाँ पे कोई एक्स वाई की वैल्यू निकाल दे, ठीक है, कोई क्या क्या ही सेंस बैठेगा। एक्स की तुमने अलग वैल्यू निकाल दी, वाई की अलग, उसने तो फाइंड द फ्रैक्शन बोला था ना, तो फ्रैक्शन में तो आपको एक्स अपॉन वाई वैल्यू रखनी थी। तब यहाँ से आ गया नाउ फ्रैक्शन बिकम, या जो भी लिखेंगे फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई डेट इज 7 अपॉन 9 आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 5 ईयर हैंस यानी कि +5 की बात कर रहा है। द एज ऑफ जैकब विल बी द 3 times दैट ऑफ हिज सन एंड 5 year ago जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ द हिज सन, व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज। तो उसने क्या कहा है 5 साल बाद, ठीक है, हैंस का मतलब बाद, और यहाँ पे क्या बोला है एगो यानी कि पहले, यानी कि -5 का यूज़ करेंगे। आपने यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रहे हो तो उसमें लिखा रहता है ना 4 day एगो, 1 day एगो, या 1 week एगो, या 1 year एगो। एगो मतलब पहले, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है x, ठीक है, एंड द प्रेजेंट ऑफ जैकब सन, जैकब की है ना, द प्रेजेंट जैकब सन कितनी है y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो एक तरफ तो फादर की एज है और एक तरफ सन की, ठीक है, इसी तरह लिखना। उसने क्या फादर की जो एज है 5 साल पहले, यानी कि एक्स में भी दोनों 5 साल आगे जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना बच्चा आगे बढ़ जाएगा पेरेंट्स की एज नहीं इंक्रीज होगी, दोनों की एज इंक्रीज होगी 5-5 साल। उसने बोला फादर इज 3 times, यहाँ पे तो बोला ना द एज ऑफ जैकब विल बी लिखा है ना, यानी कि या तो इज लिखा होता, इसे हम इक्वल्स टू कहते हैं, विल भी लिखा है तो इसे इक्वल्स टू बोलेंगे। और फिर कह रहा है 3 times ऑफ हिज सन, यानी कि 3 times, इससे 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। और अगर आपको फिर भी इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा इशू आए तो वो देखो कि फादर की एज अपने बेटे के 3 गुना ही हो सकती है। मान लो फादर 6 साल का है, ठीक है, और सॉरी चाइल्ड जो है 6 years का है और फादर 18 years का, ऐसा तो पॉसिबल है ना। अगर चाइल्ड हमारा 10 years का है और फादर कितने का है 30 years का, ये भी पॉसिबल है ना। तो इस तरह से, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा सेंस लगाना, कहीं पता लगा फादर तो आ गया 6 साल का और चाइल्ड आ रहा है अपना 18 years का, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉमन सेंस भी है। x+5 और कितना हो जाएगा 3y, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से करोगे 5 की 15, और ये आ जाएगा x - 3y इज इक्वल्स टू 15 - 5 डेट इज 10 x - 3y। एक तो इक्वेशन हो गई हमारी ये, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फिर से क्या कह रहा है 5 साल पहले, ये भी फादर हुए और यहाँ पे सन हुए। फादर का देखो क्या बना दिया मैंने, फादर 5 साल पहले, फादर की 5 year और सन की भी 5 year पहले, 7 times, 7 times है किसके सन के, तो इक्वल्स टू लगा देंगे, कितना आ जाएगा -5 7y - 35, और इसे करोगे तो कितना आ जाएगा x - 7y माइनस का 35 प्लस का 5 30, और ये x - 7y इतना हो गया। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, ये 2 हो गई। अब इसे सॉल्व करते हैं दोनों को, क्योंकि हमें क्या बतानी है प्रेजेंट एज बतानी है। x -3y = 10 आया एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या आई है 7y के साथ, है ना। x - 7y = -30 है, ये जो बड़ा है उसका साइन।
यहाँ पे सोल्व करो। x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, पुट द वैल्यू ऑफ इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट करा। x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस के 30, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस के 30। इन दोनों को सॉल्व करोगे माइनस के 4y माइनस के 30, और ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। कितना आ जाएगा, माइनस के 40 माइनस का 4y। इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा 10। यानी कि आपका जो सन है, हमने सन की एज क्या कंसिडर करी थी, द एज ऑफ सन y, वो इस समय 10 ईयर्स का है, प्रेजेंट एज। नाउ x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, इसे करोगे कितना आ जाएगा, 10 प्लस 3 इंटू 10 दैट इज 30 प्लस 10 दैट इज 40। फादर कितने साल का है, 40 ईयर्स का, ठीक है ना। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन और फादर क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रेजेंट यहाँ पे पूछा था ना उसने, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू 40, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, 10। ये दोनों इसके आंसर, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी वो 3.3 पे बेस्ड होगी। ओके, थैंक यू।